सो हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी पावर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट को इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। इंटरव्यू देते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं अपने साथ, सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी ज़रूरी डॉक्यूमेंट को मिस कर देते हैं तो आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम पास करने का कोई भी बेनिफिट नहीं रह जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट, यानी क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए क्लास 8th की मार्कशीट ले जाना कंपलसरी है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, आपको अभी क्लास 8th की मार्कशीट नहीं मिली है, तो आप उसको नहीं ले जा सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, अपने स्कूल का, जिस स्कूल से आप क्लास 8th पास कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप उस स्कूल का एफिलिएशन नंबर अपने साथ ज़रूर ले जाएं। क्योंकि क्लास 8th का एफिलिएशन नंबर इसीलिए ले जाना ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि आप जहां से क्लास 8th कर चुके हैं या कर रहे हैं वो स्कूल एफिलिएटेड है या फिर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्कूल है। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप क्लास 8th की मार्कशीट ले जाना अपने साथ बिल्कुल भी ना भूलें। वो मार्कशीट ले जाना आपको कंपलसरी है। अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम क्लास 7th की या 6th की भी मार्कशीट अपलोड करी थी, ठीक है, तो वो भी आपको ले जानी पड़ेंगी। अगर आपने सिर्फ क्लास 8th की डिटेल फिल करी थी, क्लास 8th की मार्कशीट ही अपलोड करी थी, तो सिर्फ आपको क्लास 8th की मार्कशीट ले जाना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आपकी जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, जिसे हम DOB सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो भी आपको लेके जाना कंपलसरी है। वो आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बना हुआ होना चाहिए या नगर निगम से बना हुआ होना चाहिए, या जहाँ का भी आपके पास वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप अपने साथ ले जाइएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप याद रखिए। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड, आपने जो क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसका जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना भी कंपलसरी है। उसको ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर मेंशन रहता है। 4th नंबर पे आता है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। जो फोटोग्राफ आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड किए थे उनकी 8 से 10 कॉपीज़ आप निकलवा लीजिए, क्योंकि वो आपको एडमिशन के टाइम पे भी काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट ID प्रूफ। इसमें आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है आपका आइडेंटिटी प्रूफ का, तो वो भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आप स्कूल का ID कार्ड भी ले जा सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है और स्कूल का ID कार्ड भी है तो आप दोनों को ले जा सकते हैं। उसके बाद है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम किसी कैटेगरी को सेलेक्ट किया था तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको ले जाना कंपलसरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको ये कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना ही पड़ेगा अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी कैटेगरी को सेलेक्ट किया था। उसके बाद आता है ड्रॉपर सर्टिफिकेट। ड्रॉपर सर्टिफिकेट सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है, ये सभी को लेके नहीं जाना है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जिनका किसी ना किसी रीज़न की वजह से कोई गैप हो गया था, 1 साल का या 2 साल का, जितना भी गैप हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉपर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, ये ड्रॉपर सर्टिफिकेट आपको नोटरी द्वारा बनवा लेना है। जिन स्टूडेंट का किसी ना किसी रीजन की वजह से गैप हो गया था उस सर्टिफिकेट में उस रीजन को मेंशन करवा दीजिएगा जिस रीजन की वजह से आपका गैप हुआ था। तो जिन स्टूडेंट का गैप नहीं हुआ था उन स्टूडेंट को ये ड्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। उसके बाद आता है पेरेंट या गार्जियन का आइडेंटिटी कार्ड। आपके साथ आपके पेरेंट या गार्जियंस जो भी जाते हैं उनका ID कार्ड साथ में ले जाना ज़रूरी है। जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आप कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं पेरेंट या गार्जियन का जो आपके साथ जाते हैं। उसके बाद लास्ट में एक डॉक्यूमेंट है, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है किसी के लिए, लेकिन आप चाहें तो ले जा सकते हैं अपने साथ में। आपका जो क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है उसकी एक कॉपी निकलवा सकते हैं आप, जिसमें आपका रोल नंबर मेंशन है। ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो निकलवा सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनकी 4 से 5 कॉपीज़ आप निकलवा लीजिए और एक प्रॉपर फाइल बना के इंटरव्यू के टाइम में आपको लेके जानी है। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।